हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट के 13वें भाग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, समुद्रगुप्त। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं 5 सेकंड का पॉज लूंगा, उसमें आपको अपने आंसर्स बताने हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत का आरंभ कब माना जाता है? 305 ईस्वी, 310 ईस्वी, 315 ईस्वी, 320 ईस्वी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 320 ईस्वी से गुप्त संवत का आरंभ माना गया है। याद करने वाला है, रटने वाला है, याद कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला निम्नलिखित में से अ, कौन सा शासक था? शशांक, हर्षगुप्त, आदित्य सेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, शशांक। शशांक ने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था। यह बंगाल का एक क्रूर शासक था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना की? ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, गोपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। पालकालीन प्रसिद्ध मूर्तिकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? वैशाली, नालंदा, पटना, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, धीमन और विठपाल नालंदा के निवासी थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मिथिला व तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? वीरेश्वर, हरि सिंह देव, नन्य देव, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, नन्य देव ने तिरहुत के कर्नाट राज्य की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ जो अभी नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? नरसिंह देव, हरि सिंह देव, नन्य देव, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, हरि सिंह देव के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हरि सिंह देव एक कर्नाट शासकों के एक महान समाज सुधारक कर्नाट शासक थे। और इनके समय में बिहार में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहारिस्ताने गैबी। बताइए आप लोग। ऑप्शन है रिजकुल्लाह, मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ये मिर्जा नाथन जी की रचना है बहारिस्ताने गैबी। अगला प्रश्न है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी, मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, मिर्तुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। मुल्ला बहबहानी कौन था? तो मुल्ला बहबहानी कौन था, तो वो इराक के एक यात्री थे, ठीक है? इराक, सॉरी, ईरान। मुल्ला बहबहानी ईरान के एक यात्री थे। बिहार पर शासन करने वाला जनजातीय राजवंश निम्नलिखित में से कौन है? किस जनजातीय राजवंश ने शासन किया? खरवार वंश, चेरो वंश, भार वंश, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, चेरो वंश ने बिहार पर शासन किया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, इस्लाम शाह, हसन खां, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो जानते ही होंगे आप लोग, शेरशाह सूरी का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर मध्यकाल में बिहार के नवनिर्माण की बात हो या बिहार पर शासन करने की बात हो, तो शेरशाह का नाम आता है। तो उसी ने पटना का नवनिर्माण करवाया। इसके अलावा भी अ, कई कार्य करवाए, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड से लेके बहुत सारे काम किए गए, जो आगे पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉबर्ट पॉल, चार्ल्स फ्रांसिस, रॉल्फ फिच, पीटर मुंडी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, रॉल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, ठीक है? अगला प्रश्न है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना लगान परिषद का गठन कब हुआ था? 1755, 1760, 1765, 1770। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ है। कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग जरूर याद कीजिएगा इसको। पटना में गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? जॉन मार्शल, जॉन शोर, जॉन गैस्टिन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, जॉन गैस्टिन। देखिए, मेरा जो वीडियो का सीरीज चल रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा देखिएगा। जितने भी वीडियोस मैं बिहार स्पेशल के बना रहा हूँ, जरूर देखिएगा।
मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैंने बीपीएससी के 2-2 एग्ज़ाम्स पीटी और मेंस क्लियर किए हैं, तो मुझे अनुभव है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सोडा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? अलीवर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मीर जाफर ने सोडा के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को दे दिया। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, अंग्रेजों के समय में बिहार सोडा के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। ठीक है, सबसे उत्तम क्वालिटी का सोडा बिहार में मिलता था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अगस्त 1764, 22 सितंबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, 22 नवंबर 1764। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, इसकी मैं कुछ और इसके बारे में बता देता हूँ। बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो कि बंगाल के शासक, शुजाउद्दौला जो कि अवध के शासक और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह की संयुक्त सेना व अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इन तीनों के बीच युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक कर, जिसे उस टाइम चुंगी बोला जाता था, इस मामले को लेकर हुआ था। इस मामले को मतभेद को लेकर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना को की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी युद्ध के बाद, जो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय तथा सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इस संधि में क्या क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सीधे सीधे प्राप्त हो गई। उसके अलावा क्या हुआ था? तो मुगल सम्राट को 26 लाख सालाना पेंशन देकर उसे पेंशन देने की बात की गई। बदले में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1915, 1916, 1917। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? लखनऊ 1916, गया 1922, बांकीपुर 1912, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बांकीपुर जो कि पटना में है, तो बांकीपुर अधिवेशन में वह जो कि वर्ष 1912 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवती नाग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? स्वराज सभा, होम रूल आंदोलन, ढाका अनुशीलन समिति, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ढाका अनुशीलन समिति से रेवती नाग संबंधित थे। ढाका अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी और रेवती नाग ने इस क्रांतिकारी संस्था का प्रचार प्रसार भागलपुर में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे? बताइए आप लोग। ऑप्शन में है पीर मोहम्मद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और महात्मा गांधी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, पीर मोहम्मद। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार के लेखक पीर मोहम्मद साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? दिसंबर 1921, दिसंबर 1920, नवंबर 1921 और नवंबर 1920। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, एम जी हैलेट, चार्ल्स फ्रांसिस, इनमें से कोई नहीं। मतलब प्रश्न सीधे सीधे है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, एम जी हैलेट थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई, महात्मा गांधी, जॉन सोर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। एफ जी सलाई। एफ जी सलाई क्या थे? तो वो जांच समिति जो एग्रेरियन कमेटी बनी थी उसके वो अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी को भी उसमें सदस्य बनाया गया था। ठीक है, करते हैं। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान
जो सभा था उसके सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो शुरू किया गया था। चूँकि वो बिहार के ही थे, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न को लाया गया है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।